हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम डॉम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर डॉम क्या होता है एंड डॉम को हम यूज किस लिए करते हैं एंड वेब पेज के अंदर डॉम मैनिपुलेशन से चीज़ों को किस तरीके से चेंज किया जाता है। आज की वीडियो बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन की इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले आपको कि आपने अभी तक जावा स्क्रिप्ट का बेसिक कंप्लीट कर लिया है, तभी आप यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन सीखने आ गए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आखिर डॉम क्या होता है। डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html एंड यहाँ पर ये हमारा बॉयलर प्लेट आ गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे देते हैं एंड इसको हटा दो। एंड इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने एक डिव बनाया। इसके अंदर H1 के अंदर मैंने लिख दिया डॉम। ठीक है। एंड पैराग्राफ के अंदर टाइटल। ये मैंने छोटा सा स्मॉल सा वेब पेज बना दिया है एंड इसको मैं रन करके दिखाता हूँ लाइव सर्वर। ये दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद अब देखो, मैंने F12 बनाया, क्लिक किया एंड इंस्पेक्ट किया। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। console.log विंडो, इसको मैंने किया। यहाँ पर देखो, आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे वेब पेज के अंदर सबसे हायर लेवल पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वही होता है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट। एंड इसके अंदर हमारी सारी चीजें होती हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। तो हम इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आपको ऑब्जेक्ट में की दिख रही है ना, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। और इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर console.log विंडो डॉट डॉक्यूमेंट एंटर किया। यहाँ पर देखो, ये हमारा कोड आ गया, जो भी मैंने अभी लिखा था ना HTML के अंदर, वो चीज यहाँ पे दिख गया। लेकिन अभी आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे, यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था तो डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारी की एंड वैल्यू पेयर थी। लेकिन इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो मेरे को HTML कोड दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर मुझे उस चीज को एक्सेस करना है तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। लॉग नहीं, dir, इसके अंदर रहेगा विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर दिखाई दे रहा होगा, जैसा आपको पहले दिख रहा था। ठीक है। तो dir से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख जाती है, लेकिन आप सिर्फ लॉक करोगे तो इस समय आपको डायरेक्टली HTML एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें होल्ड करके रखता है अपने अंदर, जैसे कि लोकेशन के अंदर इसने हमारी IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें ट्रैक करके रखी है। एंड अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ console.log, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ। ठीक है। एंड मैंने एंटर किया तो यहाँ पर सेम चीज आ गई है वाली। ठीक है। तो विंडो हाईएस्ट वैल्यू होती है, अगर हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से हम इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। एंड अब थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे वेब पेज के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा वेब पेज है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हायर लेवल पे क्या है, हमारे पास विंडो है।
एंड इसके बाद मैंने आपको दिखाया था क्या था यहाँ पे, डॉक्यूमेंट था। ठीक है, एंड इसके अंदर अब यहाँ पर क्या है, HTML, यही था ना, देखो ये रहा। यहाँ पर मैंने आपको विंडो, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके दिखाया था, इसके अंदर क्या है, ये HTML कंटेंट है पूरा का पूरा। ये कहाँ से शुरू से लेके एंड तक, इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू है ये। एंड यहाँ पर क्या है, ये HTML है। एंड इसके अंदर दो चीज डिवाइड हो रही है। क्या क्या डिवाइड हो रही है, एक तो हेड और दूसरा बॉडी। ठीक है, ये दो चीज आ रही है, यही है। देखो, इस पूरे HTML टैग के अंदर, ये HTML टैग है, इसके अंदर दो चीज है, एक तो हेड एंड दूसरी क्या है, बॉडी। अब हेड के अंदर भी दो चीज है, तो दो चीज बना देते हैं। क्या क्या है, इधर ही बनाता हूं मैं। एक तो क्या है, मेटा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, टाइटल है। मेटा के अंदर क्या है, अल्टीब्यूट। एंड टाइटल के अंदर क्या है, अल्टीब्यूट। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ये जो जो भी ये दे रखा है ना, ये एक तरह से अल्टीब्यूट है। एंड इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट नोड। ठीक है, टेक्स्ट नोड, जो भी लिखा हुआ है वो है टेक्स्ट। एंड नोड क्या होता है, हम कहीं पर भी पॉइंट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट किया तो ये भी एक नोड है, इस पे मैंने पॉइंट किया ये भी एक नोड है। तो इस तरीके से ये सबके सब क्या है, एक नोड है। ऐसी बॉडी के अंदर मैंने दो चीज बनाई थी, एक तो पैराग्राफ बनाया था एंड दूसरा क्या बनाया था, H1 बनाया था। तो इसके ये दो चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्री बनता है। तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अभी ये देखो, मैंने दो चार लाइन का कोड लिखा था, उसके लिए ही इतना बड़ा सा एक टेबल बन गया है, एक ट्री बन गई है। लेकिन हम बहुत बड़े बड़े चीजें लिखते हैं, तब बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास टेबल बन जाएगी, ट्री बन जाएगी, हमें इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट से भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एंड अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है, डॉक्यूमेंट कर रखा है, ये ट्री अभी मैंने आपको बना के दिखा दिया। एंड अब हम कराएंगे मिलन, HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कैसे होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग कहाँ, बॉडी के अंदर लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लिख दो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, कोई भी फंक्शन बना लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कंसोल कुछ कराना चाहता हूँ। देखो, जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे थे ना, दिस इज डम। अब मैं, ये मेरा पेज था, ये देखो प्रिंट होके आ गया कंसोल पे, ये डॉम प्रिंट होके आ गया, दिस इज डॉम। यही मैंने अभी जावास्क्रिप्ट से रन किया है, इसलिए। अब देखो, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पैराग्राफ है, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लेके आऊँ। तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चार चीज दे रखी है, तो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एलिमेंट बाय आईडी। किसी भी एलिमेंट को हम आईडी से उठा सकते हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पर मैंने एक अल्टीट्यूड डाल दिया आईडी, एंड इसको दे दिया PARA, पैरा दे दिया। अब मैं इसको स्टोर करके दिखाता हूँ। लेट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड इसके अंदर क्या आईडी डाली है मैंने, पैरा। ठीक है, एंड अब मैं इस पैरा को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर किया मैंने, ये देखो, ये देखो, ये जो पैराग्राफ लिखा था मैंने, ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जूम कर देता हूँ,
जो पैरा मैंने लिया था ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, ये जो टेक्स्ट लिखा है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर अगर मैं डी आई आर करता हूँ, देखो इसको मैंने डी आई आर किया, अब ये दिख रहा है कुछ ऐसा। अब मैंने इसको ओपन किया, अब देखो ये टेक्स्ट कहाँ पर लिखा हुआ है। टेक्स्ट यहाँ पर दो जगह लिखा है, एक तो इनर टेक्स्ट एंड इनर एचटीएमएल। हम दोनों से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको dir को छोड़ देते हैं, console.log पैरा डॉट इनर टेक्स्ट था एक, एंड यहाँ पर बाय इनर टेक्स्ट एंड बाय इनर एचटीएमएल। अब देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये इनर टेक्स्ट से आया है ये टेक्स्ट, है ना, एंड ये इनर एचटीएमएल से आया। एंड मैंने ये आपको दिखाया था कि नोड में आप जाके देख सकते हो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है। तो डायरेक्ट मैंने इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। और भी तरीके से हम पिक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो नोट्स में दे रखा है क्लास नेम, तो क्लास नेम से करके दिखाता हूँ मैं। ये कोड है, एंड मैंने यहाँ पर इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास का रखा, ठीक है। एंड अब एक्सेस करके दिखाता हूँ, लेट क्लास से एक्सेस कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो इसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या था, क्या था क्लास नेम, ये था। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर डालता हूँ। अब प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो इस बार क्या हुआ, अनडिफाइंड आया, ये चीज नहीं आई, खाली आया। यहाँ पे चेक करते हैं अंदर क्या है। अब देखो क्लास नेम किया मैंने, तो इसके अंदर क्या आया, ये जीरो एलिमेंट पे मेरा काम की चीज आई है। तो इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर चीजें हैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो क्लास नेम में ये एक ऑब्जेक्ट की तरह देता है, इसको बोलते हैं एचटीएमएल कलेक्शन। एचटीएमएल कलेक्शन एंड एरे दोनों अलग चीज होती है। अभी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे हमारी चीज दे रखी है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके जीरो कर दिया, एंड यहाँ पर भी इस तरीके से करके जीरो कर दिया, एंड इस तरीके से करके जीरो कर दिया, तो अब ये काम करता है, ठीक है। तो यही था डिफरेंस दोनों के अंदर। तो DIR हमें काफी हेल्प करता है डीबगिंग के लिए। तो DIR करके आप यूज करना है, इन चीजों को देखना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को उठा सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड और चीज देखते हैं, और क्या है, एलिमेंट नेम। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर नेम, नेम से भी हम उठा सकते हैं। अब मैं इसको उठाना चाहता हूँ, नेम हेड है इसका, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो काफी खिचड़ी पक रही है। एंड इस पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा पेज बना के ही दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट टैग एसआरसी में जाओ, एसआरसी में मुझे लिंक देना होगा जावास्क्रिप्ट के कोड का। अब यहाँ पर आप दूसरे जावास्क्रिप्ट का पेज बना सकते हो, इसको मैं बनाता हूँ ऐप डॉट जेएस नाम से। अब इसको मैं यहाँ पे लिंक करा देता हूँ, ऐप डॉट जेएस लिंक हो गया। अब इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो अपना। तो मैं इसको ऐसे राइट साइड खोल लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ लेट एच इक्वल टू, इसमें हेडिंग को चाहता हूँ, तो इसको क्या
डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय नेम, नेम से कर लिया। एंड इसके अंदर नेम क्या डाला था मैंने, हेड, हेड। और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या आ रहा है। लॉग किया एच को, अब देखते क्या आ रहा है। ये रहा, ये देखो नोड लिस्ट आ रहा है। इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे हमारी चीज दे रखी है। तो इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कुछ, जीरो। तो ये मेरा पूरा आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका इनर टेक्स्ट आए, इनर एचटीएमएल लिख देते हैं। तो इसके अंदर का टेक्स्ट आ गया। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड बाकी की चीजें और क्या रह गया है, टैग नेम, टैग नेम से भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टैग क्या था, H1 था। बताते हैं भाई, टैग, टैग नेम क्या है, H1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली H1 लिख देता हूँ। एंड अब देखते हैं क्या हो रहा है। सेम कोई चेंज नहीं, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, H1 से उठाया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कोई एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि ये वाली वैल्यू उठा ली बाय आईडी से, एंड इसके अंदर एट्रीब्यूट हमने सेट कर दिया खुद से। अब जैसे कि मैंने H1 उठाया था, इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। H डॉट, और यहाँ पर H का जो जीरो है उसको सेट करना है, सेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर देखो दो चीज लेगा, एक तो क्या लेगा, वैल्यू लेगा, एंड क्या लेगा, नेम लेगा। ठीक है, तो देते हैं यहाँ पे एच टी एंड जो भी वैल्यू, नेम कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने इस H1 के अंदर इसको सेट कर दिया है। पता कैसे चलेगा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन किया, बॉडी को ओपन किया, इस डिव में ओपन किया। यहाँ पर देखो इसके अंदर H1 के अंदर ht नेम एट्रीब्यूट सेट हो गया है। इसी तरीके से हम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, इन फ्यूचर में जरूरत पड़े तो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। Then, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसका मैं इनर टेक्स्ट चेंज कर दूँ। ये जो हेडिंग है, ये H1 है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये नेम है, ठीक है, बाय नेम। तो इसको चेंज करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, देखो कंसोल ओपन करा, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय नेम लेता हूँ मैं। नेम क्या था इसका, हेड था। ठीक है, हेड के जीरो को चेंज करना है मेरे को, जीरो। ठीक है, डॉट इनर एच टी एम एल, ये मैंने एंटर कर दिया इसलिए हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। तो मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ पर एंटर नहीं करना, लास्ट में इनर एच टी एम एल। अब इसके इक्वल में आपको जो भी नाम रखना है, जैसे कि अभी तो डॉम है ना, डॉम को मैं चेंज करना चाहता हूँ। कैसे चेंज कर दूँ, क्या चेंज करूँ, कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। एंटर किया, अब देखो ये मैंने HTML की मदद से, डॉम की हेल्प से इस टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर दिया। इसी को बोला जाता है डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, और जैसे कि मैं कोई और पेज पे भी चेंज करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि विकिपीडिया, विकिपीडिया है, इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ कोई चीज। जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया है, गूगल सर्च किया है।
ये ओपन किया मैंने कंसोल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर चेक किया क्या है, डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये HTML है, हेड है, ये बॉडी है। एंड बॉडी के अंदर देखो, ये जहाँ जहाँ मैं होवर कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है ना। अब देखो ये मैंने किया, ये यहाँ पर है, ये स्पैन के अंदर है, H1 के अंदर। इसके ये जो आईडी देख रही है इससे हम उठाएंगे इसको, ठीक है। कंसोल में आओ, इसको मैंने छोटा किया एंड यहाँ अब देखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो मैंने आईडी उठाई थी अभी, ये वाली आईडी उठाई थी, ठीक है। आईडी उठाया था ये, एंड डॉट इनर HTML इक्वल टू, गूगल की जगह फिर से कोडिंग करते हैं इसको, एंटर किया। ये देखो गूगल चेंज होके क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। इसको हमने डॉम मैनिपुलेशन की हेल्प से किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डॉम मैनिपुलेशन एंड डॉम क्या होता है ये सब इंट्रोडक्शन आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगली वीडियो से हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे एंड काफी सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इवेंट क्या होते हैं। इवेंट बेसिकली क्या है, किसी भी चीज पे क्लिक करते हैं तो कुछ टास्क परफॉर्म होता है, उससे ही इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करके देखेंगे और डेप्थ में। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।